जय गोपाल। आज हम यहाँ आए हैं जैतपुरा। आपको सबको जानकारी है और जैतपुरा जो यहाँ डीडवाना और सिक्कर जो रोड जाती है वहाँ पे एक जगह गोभक्त जो राधे श्याम जी हैं इनके उन्होंने गौ सेवा के लिए दी है, तो उस जगह में हम आए हैं। और 16 अक्टूबर को यहाँ शिलान्यास हुआ था, पथमेड़ा महाराज जी और सब आए थे। अब एक मैं ऐसी घोषणा करने जा रहा हूं जो शेखावाटी के लिए, यहाँ पधारे हुए सभी लोगों के लिए और संत समाज के लिए भी एक सुखद अनुभव की भांति होगी, एक आश्चर्य का बिंदु बनेगा। लक्ष्मणगढ़ में जैतपुरा डहर का बास एक स्थान है, आप सब लोगों ने देखा होगा जैतपुरा। वहां पर रहने वाले एक परिवार ने, एक विप्र बंधु ने, जिनका नाम श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा, राधेश्याम जी सेवदा और श्रीमान जयप्रकाश जी शर्मा है, इन्होंने अपने स्वामित्व की 51 बीघा भूमि गौ माता के लिए दान करने का निश्चय किया है। मैं इसको समर्पण करना कहूंगा कि जो हमारी माँ है उसका दान तो कौन कर सकता है। हमारे जैसे ना जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन ये धरित्री धरती माँ यहीं विरासती है। लेकिन आपने अपने पुरुषार्थ से कमाए गए धन से जो एक अधिकार उस भूमि पर प्राप्त किया था, वो गौ माता को आपने समर्पित किया है। यहाँ पर एक गौशाला स्थापित होगी जिसका नाम होगा संतोष गौशाला, जैतपुरा बालासर धाम जैतपुरा में वो होगी। और ये जो 51 बीघा भूमि है, इन्होंने बुद्धगिरी मढ़ी में कामधेनु गौशाला जो संचालित होती है उसको समर्पित किया है। और महाराज श्री की ओर से ये संदेश कहा गया है कि यहाँ पर नंदीशाला, गौशाला या पथमेड़ा महाराज के सानिध्य और उनके आदेश से जो भी प्रकल्प चलने हैं वो सारे प्रकल्प यहाँ से संचालित होंगे। वो परिवार यहाँ पर है, राधेश्याम जी, जयप्रकाश जी शर्मा। मैं चाहूंगा कि सभी संत भी उनको आशीर्वाद दें और आप भी एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें। महाराज ने ये जो आज रजिस्ट्री थी, इस रजिस्ट्री को यहाँ पर समर्पित किया है और ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने सिर्फ अपना यही लोक नहीं, आने वाले कई लोगों की व्यवस्था कर ली है, पीढ़ियों की व्यवस्था आपने कर ली है। ये रजिस्ट्री आज आपने बुद्धगिरी मढ़ी की इस गौशाला को समर्पित की है। मैं चाहूंगा कि आपकी तालियां घनघोर होनी चाहिए, क्योंकि जिसने इतना बड़ा पावन संकल्प किया उनके संकल्प को बल मिले, उनके संकल्प को हम लोग सामर्थ्य प्रदान कर सके। श्रेष्ठताओं का यदि हम सब ने साथ देना प्रारंभ किया, आधा सफर वहीं पूरा हो जाता है। इन्होंने ये 51 बीघा जमीन के साथ साथ 1 लाख रुपए और यहां पर प्रदान किए हैं। जोरदार तालियों के साथ में इनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। गौ माता, भगवान कृष्ण, भगवान राम, समस्त देव शक्तियां, समस्त पितृ और सत्तात्मक शक्तियां आपको सामर्थ्य प्रदान करें कि आप इसी भांति श्रेष्ठताओं को विकसाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। यहां पर एक घोषणा मुझे और करनी है कि ये जो नई गौशाला खुली है, उस गौशाला के लिए गोधाम पुण्यार्थ न्यास और पथमेड़ा की ओर से 1 लाख रुपए यहां पर समर्पित किए जा रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि ये प्रदान करने के लिए हमारे प्रधान सचिव रघुनाथ सिंह जी, अध्यक्ष दिनेश गिरी जी महाराज, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुनाथ भारती जी और उपाध्यक्ष गोविंद बल्लभ जी के साथ साथ में संगठन मंत्री रामचंद्र जी नेहरा भी मंच पर आए। और 1 लाख रुपए का जो चेक है उसको प्राप्त करने के लिए गौ सेवा समिति के जिला सीकर के जिलाध्यक्ष भगवती प्रसाद जी क्याल और तहसील लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष ताराचंद जी सेवदा से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और वो 1 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें। ये चिकित्सालय के लिए है। इस गौ चिकित्सा, वहां जो गौशाला बनेगी उसमें जो चिकित्सालय बनेगा, उस चिकित्सालय के लिए 1 लाख रुपए पथमेड़ा ट्रस्ट की ओर से समर्पित किए गए। महाराज का आशीर्वाद तो रहेगा ही, लेकिन ये 1 लाख रुपए हम सबको इतना सामर्थ्य प्रदान करेगा कि वहां एक श्रेष्ठ चिकित्सालय संचालित हो सके। इसके लिए आप आएं और इसको प्राप्त करें। तो चिकित्सालय के लिए ये 1 लाख रुपए पथमेड़ा ट्रस्ट और गोधाम गोपुण्यार्थ ट्रस्ट की ओर से यहाँ प्रदान किए जा रहे हैं। भगवती प्रसाद जी क्याल और ताराचंद जी सेवदा, तहसील अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़, आप इसको प्राप्त कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां इसके लिए होनी चाहिए। ये धरती ऐसी की ऐसी है, हजारों पीढ़ियों जन्मी और चली गई। कई लोग कहते रहे कि ये हमारी है, फिर वो चले गए, दूसरे आए वो कहने लगे हमारी है, तीसरे आए कहने लगे हमारी है। धरती तो माँ है और वहीं पर है, लोगों का आना जाना बढ़ा रहा। ये भाग्यशाली परिवार है जिसने तेरा तुझको अर्पण। धरती तो गोमाता की है, सर्वे भूमि गोपाल की, और लोग उससे
गौ का न रख के अपना अधिकार जमाते हैं तो वो बेईमान माने जाते हैं। गोपालन करे उसी को भूमि का उपयोग करने का अधिकार है। जो गोपालन नहीं करता उसको भूमि का उपभोग करने का अधिकार नहीं है, मानी वो बेईमान है, उनके अधिकार से बाहर का काम कर रहा है। तो किसान हो या कोई अन्य हो, गोपालन किए बिना अगर कृषि के रूप में या अन्य किसी काम के रूप में भूमि का उपभोग करते हैं तो वो एक अपराध है। पर ये तो सारी भूमि ही गौमाता के सुख के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित करना बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। आज जो उत्सव वहाँ हुआ, हमारे मन में आया था कि हम कहें, हमने का पुण्य घट जाएगा कहने से, इसलिए बात कही नहीं। अब हम कहे बिना रह नहीं पा रहे हैं कि जो लेने वाले होते हैं, जैसे संत है, ब्राह्मण है, ये तो सब लेते हैं, इनको सब भेंट करते हैं। लेने वाले अगर देना प्रारंभ कर दें तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ भूमि दान विप्र परिवार की ओर से मिला है, बड़ी बात है। हमने तो यही सुना और पढ़ा था कि क्षत्रिय लोग भूमि दान करते हैं, जमींदार होते हैं वो भूमि दान करते हैं। ऋषि तो लेते हैं, कोई चलो ठीक है ले आओ, आश्रम बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे। पर गौ माता, ये जो संकल्प है विप्र परिवार का गौ माता के लिए भूमि दान का, ये संकल्प इतना प्रेरक और अनुकरणीय है सभी के लिए कि गाय सभी के लिए सेव्य है। वे देवताओं की भी सेव्य है, ब्राह्मणों की भी, संतों की भी, ऋषियों की, सभी भगवान गौ माता की सेवा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो अन्य सभी का तो कहना है क्या, अर्थात गौ माता की सेवा सबको करनी चाहिए, चाहे गृहस्थ हो या वृत्त हो, ब्राह्मण हो अथवा बनिया हो, किसान हो या मजदूर हो, और नेता हो या अधिकारी हो। आज अभी रजत जी इंजीनियर साहब आए हैं और इसका पूरा का सर्वे किया है, और इस पे बहुत बड़ा एक गौ सेवा धाम, गौशाला, जहाँ नंदी शाला भी बनेगी, गौ चिकित्सालय भी बनेगी, गौशाला भी बनेगा, और भी बहुत कुछ बनने वाला है। तो आज हम ताराचंद जी के साथ और सब लोग यहाँ आए हैं। इंजीनियर साहब ने भी यहाँ की लोकेशन देखी है, और ये मंदिर सबसे पहले एक नंदी देवता के मंदिर का भी निर्माण तो शुरू कर दिया, लेकिन बाकी का प्लान अभी बनेगा और बन करके उसमें सारा काम होगा। तो अभी हम यहाँ आए हैं। रजत जी भी अपने बताएंगे अनुभव, क्या इसमें भविष्य की योजना करके कैसे और कितना जल्दी इसका प्लान तैयार कर देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इसको अपन शुरू कर पाएँ, और जो नंदी बाहर घूम रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ ला करके उनकी सेवा यहाँ कर पाएँ। ऐसा अपना प्रपोजल है। ये हमारे रजत जी हैं इंजीनियर, और जितना भी आप मंडी का निर्माण देखते हैं वो सब इन्होंने किया है। बाकी का जो भी गौशाला है या निर्माण संबंधित जो भी ड्राइंग वगैरह होती है ये आप ही करते हैं सेवा में। नुआ का भी आपने अभी प्लान देखा, जो भी 1 ईंट से लग के 1 लाख ईंटें लगती हैं तो आपके प्लान से लगते हैं, आप तब रहते हैं। तो रजत जी बताइए, यहाँ संतोष गौ सेवा धाम का बहुत ही बड़ा प्लान अपने को तैयार करना है, और आज आप पहली बार आए हैं, और आज 4 जनवरी है ना, 4 जनवरी को पहली बार आए हैं, और यहाँ 16 अक्टूबर को शिलान्यास हो गया था। तो अभी जो परिकल्पना मैंने आपको बताई है उस हिसाब से कैसे यहाँ प्लान अपन करेंगे और कितना जल्दी तैयार कर लेंगे? ये जो जगह है लगभग 100 बीघा की, इसके अंदर हम गौ सेवा के उसमें गायों के लिए, नंदीशाला के लिए अलग अलग जो वार्ड हैं वो बनाएंगे। इसके अलावा इसमें हॉस्पिटल का जो प्रपोजल है वो है गौ चिकित्सालय, जिसमें हम लोग जख्मी गायें हैं उनके लिए वार्ड, और जो बाकी जो बीमारू गायें हैं उनके लिए एक अलग वार्ड जो है वो रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग ब्रीड डेवलपमेंट के लिए भी जो है कार्य कर सकते हैं। ब्रीड डेवलपमेंट, संवर्धन, गौ संवर्धन के लिए भी हमारे पास इसमें जो है हमारी जो हॉस्पिटल है चिकित्सालय, उसके साथ हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। और गायों की अच्छी देखरेख हो उसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी जमीन उपलब्ध है तो उसकी जो घास होती है उसकी खेती हम लोग यहाँ करके, मेरे हिसाब से यहाँ की जितनी जगह है उस जगह हिसाब से गौ सेवा के जितने प्रकल्प हैं
चिकित्सा से लेकर के संवर्धन तक सब अपने यहाँ कर सकते कर हैं। सकते हैं जैसे निराश्रित नंदी हैं तो नंदियों की तो सेवा ये मुख्य रूप से अपने को नंदीशाला बनानी है। जी। उसके अलावा संवर्धन का भी कार्य कर सकते हैं और गौ माताओं के लिए घास भी अपन उगा सकते हैं उगा सकते हैं। और बीमार जो गायें हैं उनका इलाज भी। तो सारे प्रकल्प गौ सेवा के यहाँ संभव है संभव है। क्योंकि बड़ी जगह है। और यहाँ पे क्योंकि सुविधाएं भी अच्छी हैं तो यहाँ अच्छे डॉक्टर्स को हम लोग जो है रहने के लिए भी जो है स्टाफ वगैरह उनका ग्वालों के लिए रहने का और संतों के लिए आश्रम भी छोटा। पूरी कल्पना आप देख सकते हैं। ये जगह भी खूब बड़ी जगह है। ये देखो ये पूरी। और राधेश्याम जी जो सेवदाई यहीं जेतपुरा के ही हैं, उनका कितना आभार व्यक्त करेंगे। इतनी बड़ी जगह आज किसके मन में पैसे दे सकता है कोई, लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति देना। ये ताराचंद जी हैं यहीं पास में ही, ये उनका पूरा यहाँ इस गौशाला की देख रेख में वो पूरा सहयोग रहेगा। तो बहुत ही ये बड़ा कार्य होने वाला है। अपना जो गौ सेवा प्रकल्प चलते रहते हैं श्री बुद्धगिरी मंडी के द्वारा, उसमें एक ये जेतपुरा में संतोष गौ सेवा धाम जो नाम से यहाँ निर्माण होगा, इसका बहुत ही बड़ा प्रकल्प होने वाला है।